बाप रे, कहाँ लेकर आए भाई आप? हाँ? अरे उतरिए मियाँ, कहाँ आप भी ये पुलिस की गीदड़ बप्तियों में आ गए? तमाशा चलता है ये। वैसे ही आपके शहंशाह लूटू खाओ की कब्रगाह आ गई। मगर ये पुलिस की गाड़ी यहाँ क्यों आई थी? जरूर रेट पड़ी होगी कमबख्त के यहाँ। अरे आप यार खामखा खुन्नस खाए जा रहे हैं। मियाँ, जब तुम उससे मिलने जाओगे तो तुम्हें अपने गले लगा लेगा। हाँ। और तुम उसके गले लगते वक्त उसे इतनी जोर से भेजते कि उसकी 2-3 पसलियां चढ़क जाएं। देखिए भाई साहब, मैं कोई WWF का सुमो पहलवान नहीं हूँ, ये मैं नहीं कर सकता। तो फिर आप एक और कर्म कीजिए, जब आप उस नामुराद से मिलने उसके सामने जाएंगे और कदम उसी के लिए झुकेंगे तो उसका बखत के दोनों पांव पकड़ के ऐसे खींचना कि वो अपने कूल्हे और कमर के बल गिरे। भाई मुझे तुम्हारी दुआएं भी बद्दुआएं लग रही हैं। साफ साफ क्यों नहीं कहते भैया कि तुम इस यतीम की मदद नहीं करना चाहते? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं भाई, मैं पहली बार इनसे मिलने जा रहा हूँ। मैं इनसे मिलूंगा, इनको परखूंगा, देखूंगा अगर वाकई ये ऐसे है जिस तरह आप कह रहे हैं तो फिर मैं आपकी मदद करने की सोचूंगा ना भाई। इतना जितना आपने कह दिया उतना ही मेरे कलेजे के ठंडक के लिए काफी है। वेरी गुड। अब ये रिक्शा भी ठंडा हो गया है, इस पे बैठ जाइए, इसको गर्म कीजिए और धंधे पे जाइए। मैं तो अंधा हो गया यार पूरा। भाई साहब, अपना फोन तो लेते जाइए, बड़ा खूबसूरत पीस है। धन्यवाद। खुदा करे इस बंगले में आग लग जाए। ये धुआं कहाँ से उठता है? अबे क्या पकड़ा? अबे टांग छोड़, टांग। अबे छोड़। अबे जुगलबंदी कर रहा है क्या? अरे जुगलबंदी नहीं, ये देखो बोलता आग लग गई। मैं क्या आग लगाने वाला लगता हूँ? अबे फैन ऑन कर। तेरा नाम क्या है? पांडे। अबे टांगे जाके फैन ऑन कर। उल्लू का पट्टा गधे की तरह खड़ा है यहाँ पर। सी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, कौन है तू? श्रीमान, ये वही है जिसने विमान सत पर आपके चरण कूंदे थे। वहाँ मेरा एक पैर कुचला तो पेट नहीं भरा, तो दूसरा पैर कुचलने यहाँ आ गया। मैं आपके पैर कुचलने नहीं, मैं आपके पैर छूने आया हूँ अंकल। पैर छूने आया? श्रीमान, किसी अपरिचित मनुष्य को अपने चरण स्पर्श नहीं करने देने चाहिए। अपना परिचय दीजिए महाशय। तो श्रीमान, मैं श्रीमान विद्यापति के परम मित्र नंदलाल चौधरी का सुपुत्र कन्हैया हूँ। तू कन्हैया? नंदू का बेटा? अबे मैं तेरे बदले किसी और को उठा लाया था, तो मिला क्यों नहीं यार? बहुत साल पहले तेरे को जब तू 2 साल का था ना, तब देखा था तू इतना सा था। तेरे में से कुछ आवाज आ रही है। चुरा थोड़ी ना है। Sorry. May kabakaw ito mamasunda ko na. Di ba ko na maujo ta babula ba? Kya mo kula. बेटे तेरे कुछ बीमारी है? कैसी कैसी आवाज निकल रहा है? नहीं, ये मेरा दोस्त अफ्रीका से, वो कबीले का सरदार है। ये लैंग्वेज? हाँ। तब तक तुम थक गए हो, अपने कमरे में आराम करो। मैं जरा अपने क्लाइंट से मिलके आता हूँ। अच्छा, मैं भी अपने दोस्तों से मिलके आया। केशव! जी मौसी। ठीक से खड़े रहना भी नहीं आता। इसलिए तो बैठा हूँ। 10 डेड सेलिब्रिटीज का वीडियो बनाया। हाँ, बना लिया। थैंक गॉड मरने से बच गया तू। सुन, थंबनेल में 4 फोटो डालना, 2 मरे हुओं की और 2 जिंदा की, ताकि लोग कंफ्यूज होकर बार-बार वो वीडियो देखें। मरे हो के भी इसमें जिंदों की फोटो? ये तो बहुत कंट्रोवर्सी हो जाएगी। नाउ यू गॉट द पॉइंट। आई लव कंट्रोवर्सी। यार एब्बी, ये मीटू वाली आंटी जो है, मुझे लगता है बॉसी की दूर की मौसी है। मुझे एक प्रोग्राम मिला है। अच्छा, मुझे भी चांस देना तू। हाँ, लेकिन उसके लिए चावल लगेंगे। कितना? पूरे 1000 रुपए। 1000 रुपए ज्यादा है, तो कुछ कम करना यार। अबे 500 दिया था, लेकिन उधर जो तूने बोला था ना, तेरी कविताएं और शायरी, वो कौन सा चीफ गेस्ट था, वो क्या नाम था उसका? लतीफ। लेट लतीफ हो गया था उसके बाद, और साला उसके चक्कर में पूरे घर वाले मुझे बद्दुआएं दे रहे हैं। हाँ, लेकिन 1000 रुपए फिर भी ज्यादा है। नहीं, एक काम कर, 800 रुपए ले ले। देख, तेरा नहीं मेरा नहीं, बीच का रास्ता। 900। अब तू कुछ बोलेगा नहीं, चुपचाप। ओके। हाँ बोल। ओके। 900 रुपए। हाँ यार, इस बात एक शेर याद आ गया। अपो उधर ही, डायरेक्ट उधर। नहीं, उधर चलो। एक बार मैंने समझा दिया कि मैं अपने दोस्त के बेटे कन्हैया को लेने एयरपोर्ट गया था। वहाँ बाय मिस्टेक ये कांटे कुमार मेरे हाथ लग गए। फूल कुमार? ये फूल कुमार हाथ में चुभ गया। आज मैंने किडनैपिंग के रैकेट के किंग पिन को पकड़ा है। मेरी वर्दी पर एक और स्टार लगेगा
और चक्की पीसेंगे आप जेल में, क्योंकि मेरे पास 2 गवाह हैं जिनके बेटे को तुमने किडनैप किया है। श्रीमान ये आप पे अपहरण का आरोप लगा रहा है। अबे तू मुझे जानता है, अब तू दूध देख और दूध में से तेल की धार देख। दूध में से तो दूध की धार निकलती तो है। वो पहले जमाने की बात थी, आज मिलावट का जमाना है। आज दूध में से तेल की धार निकलती है और अब मैं सबसे पहले इन 2 गवाहों को अंदर कराऊंगा। क्या? वकील साहब आप ऐसा मत कीजिए, हमें हमारा बेटा मिल गया, हम अपना केस वापस लेते हैं। मजाक है क्या? हमारे मासूम बच्चे को किडनैप किया और आप केस वापस ले रहे हैं? मासूम बच्चा? ये इसको आप मासूम बच्चा बोलती है, मतलब जानती है इसका? बोले मैंने तेरे को किडनैप किया था, बोला। अरे ये बोल नहीं सकता, ये गूंगा है। हेलो साहब, हमारे साहब से बात कीजिए। हाँ 1 मिनट जरा ये इंस्पेक्टर को समझा दीजिए तो। ले बे बात कर। कौन है? बात कीजिए आप। बात करना है। हेलो कौन? यस सर। नो सर, नहीं सर, माफ कीजिए सर। यस सर, यस सर, थैंक यू सर। सर मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे पता नहीं था कमिश्नर साहब के इतने अच्छे दोस्त हैं सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। देखिए ये मेरा पहला कसूर है, फर्स्ट ऑफेंस सर, छोड़ दीजिए। अभी तक तो बहुत धाड़े मारा था बिल्ली की तरह, शेर की तरह। नहीं बिल्ली। हाँ तो मैं चक्की पीने चलूं जेल में? नहीं सर, मैं आपके यहाँ के चक्की पीसूंगा सर, आप मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। देखिए मुझे माफ कर दीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर। उसमें मेरा कसूर है? नहीं। क्यों पैदा किया? क्षमा प्रदान कर दीजिए, इसके वाकई में 2 पिल्लू हैं। अच्छा पिल्लू हैं? बच्चे। अच्छा चल इसके कहने में माफ करता हूँ जी, मगर ये चमेली जान को तो नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरे घर में घुस के मुझे धमकी दी है। हाँ बिल्कुल। वकील साहब इसे माफ कर दीजिए, ये फूल कुमार की माँ बड़ी नादान है। इनको तो इनका बेटा मिल गया, मेरे दोस्त का बेटा कुकू वो जाने कहाँ होगा यार। मेंटल डोंकी, यू इडियट। मैंने तुझे पप्पू लुखे की फुटेज को शूट करने के लिए भेजा था और तुमने शूट ही नहीं किया। Why? क्यों? हाँ? बॉसी जैसे ही हम उसे शूट करने गए थे वो जोर से चिल्लाया, डोंट शूट। You stupid! उसने बुलेट वालों को बोला था, बुलेटिन वालों को नहीं। अरे बंजर जमीन के मालिक, तू एक ऐसा इंसान है जिसके सर के ऊपर भी कुछ नहीं है और सर के अंदर भी कुछ नहीं है, इसीलिए कुदरत ने जानबूझकर तुझे ये टोपी पहनाई है, डफर कहीं का। Get lost! Get out! दही में प्लास्टिक तो मिलाया है ना? कैमरा में दिखाई देना चाहिए। जी मैडम, मैंने अपने हाथों से मिलाया। ओके। मैं ठीक लग रही हूँ ना? हंगामा। सो तो है। ओके रेडी, एक्शन। देखिए इस दही को। ये दही नहीं है सही, ये दही आपके दिमाग का दही कर देगा। हम सोचते हैं हमारे देश से प्लास्टिक गायब हो गई, लेकिन ये प्लास्टिक जाती कहाँ है? आज हम आपको दिखाते हैं। देखिए इस फ्रेश लगने वाले दही को देखिए, और इसके अंदर है इतनी बड़ी प्लास्टिक। मासूम जनता की सेहत के साथ खिलवाड़। अरे दही बनाने वालों, कुछ तो गट्सी रखो। अरे शैतानों, हैवानों, इन हैवानों को क्या सजा मिलनी चाहिए ये आप हमें बताएंगे, और बताएंगे हमारे चैनल पे। और हमारे चैनल का नाम है RIP, रियल इंफॉर्मेशन पोर्टल। थैंक यू। कट। अरे कट करना हल्का। ओके मैडम जी, इससे तो पक्का कंट्रोवर्सी हो जाएगी। सो तो है, आई लव कंट्रोवर्सी। ये केशव कहाँ है पागल? केशव साहब पानी। मेरे सर पे डाल दे। जी साहब। चौथ कहीं का। क्या कर रहा है? पानी तो सर पे डाल रहा है? लुका पटा डाल। तू हंस रहा है? तू नहला दिया, तू हंस रहा है? आराम से खाइए, आप ही का वाल है। पानी दूं? ये खाने की वजह से हिचकी नहीं आ रही है। जरूर मेरा कोई दोस्त याद कर रहा होगा, उसकी वजह से हिचकी आ रही है। दोस्त ने अंकल को दुश्मन होगा। हमारा कोई दुश्मन नहीं, सारी दुनिया हमारी फैन है, हमारी एक शान है। अच्छा, एक से तो मैं मिल के आ रहा हूँ जो आपकी शान को कूड़ेदान साबित कर रहा था। जरूर मेरे को घटिया सा क्लाइंट होगा। क्या नाम था उसका? बनने, रिक्शा वाला था। मेरे क्लाइंट रिक्शा में नहीं, मर्सिडीज में आते हैं। अच्छा। हाँ, ये और बात है कि वापसी में रिक्शा में जाते हैं। तेरे में से आवाज आ रही है, क्या है ये? फट गया है क्या? फटा नहीं, फोन है। आ गया वो, लाके दे रिक्शा वाले ने। हेलो
Ya, ya kuta kula kunde, ya kula mutakila pakula kuta kile kibela mobaila, kula utawala kutta kile kile kutte. फोन था अफ्रीका से दोस्त का। दोस्त का? हाँ। तू पूरा टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ के सुना दिया उसको? नहीं उसने पूछा खाना खाया क्या, मैंने कहा खाया। तूने बोला खाया? हाँ। इसके लिए इतना बोलना पड़ता है? ये कबीले की लैंग्वेज है ना। बड़ी घटिया लैंग्वेज है यार। बड़ा अच्छी है। तू मेरे को सिखाता है? मेरी बेटी के सामने बोलूंगा वो पागल हो जाएगी। अभी क्या सही है वो? अभी तक तो सही है, तू आ गया है, अब वो जरूर पागल हो जाएगी। मेरे सारे नौकरों को तो पागल कर दिया तूने, आधा मुझे कर दिया है। मानते ना? कब आ रही है? तुझे पूरा लग गया ना? हाँ? अरे सुन तो, अरे, लेकिन मेरी बात तो सुन। अरे कहाँ जा जख्मों रहा पे तू? नमक डाल रहा है। हेलो सुन। अरे यार तू भी ना। देख केशव, नाराज मत हो। देख तेरा भी टाइम आएगा, पक्का। क्या टाइम आएगा यार? अपना तो टाइम और टाइमिंग दोनों खराब है। जब भी किसी लड़की को जीवन साथी बनाने का सपना देखता हूं, हकीकत में बाद में वो लड़की उसका नंबर दोनों एंगेज मिलते हैं। आज छुट्टी के दिन भी स्टेरिस को चैन नहीं। हाँ कहाँ है बेटा टकले? अभी तक ऑफिस क्यों नहीं आया? लेकिन आज तो बाल दिवस की छुट्टी है। वो उनके लिए जिनके बाल होते हैं, तेरे लिए नहीं है। जल्दी से आजा वरना हमेशा के लिए छुट्टी कर दूंगी। तेरी तो आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ आने वाली सुपर डुपर हिट फिल्म गेट टुगेदर के हीरो बॉबी हैंडसम जी से। आपको इंडस्ट्री में आने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ा? स्ट्रगल? स्ट्रगल माय फुट बेबी। मैं चर्सी हो सकता हूँ, मैं ड्रगिस्ट हो सकता हूँ, आई कैन बी रेपिस्ट, बट स्ट्रगल? आई एम बॉबी हैंडसम बॉबी। हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका पहला कदम इंडस्ट्री में कैसा रहा? मतलब आपने शुरुआत कहाँ से की? एक्चुअली एक दिन मैं जिम से बाहर निकला अपने बड़ी सी गाड़ी के अंदर, एंड आई सॉ ए पुअर डायरेक्टर कमिंग इन अ स्मॉल कार, और मेरी बड़ी सी गाड़ी को देखा, एंड हम दोनों में दोस्ताना हुआ। हम लंच पे गए, लंच किया, और इवनिंग में शाम में लॉन्च किया, और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ टू प्रमोट द सेम फिल्म। ओह यू आर सो लकी। ये बताइए कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आपको कौन सा गाना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, या हीरो हीरोइन? कोई अपनी पसंदीदा फिल्म के बारे में बताइए। बॉलीवुड मूवी? यू क्रेजी? पसंद ही नहीं है बॉलीवुड। Neither I sing nor I listen. Got it? In fact, you know my mom recently got married with a foreigner. ओह वेरी नाइस। बाय द वे आपके पापा का नाम क्या है? जूली। जूली तो औरतों का नाम होता है। हाँ तो औरत से ही तो की। औरत से की है? वाह क्या कैरेक्टर है आपके पापा का, और क्या कैरेक्टर है आपका। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। धन्यवाद धन्यवाद। मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आप हमारे स्टूडियो में आए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो। दरवाजा इधर है। Poor girl. ओह गॉड। वासी, देखा ना आपने, अपनी आंखों से देखा ना कैसे कैसे लोग बॉलीवुड में काम कर रहे हैं। नमक हराम कहीं के। हिंदी का खाएंगे, हिंदी में नाम कमाएंगे, लेकिन हिंदी फिल्में पसंद नहीं, हिंदी गाने पसंद नहीं, हिंदी एक्टर पसंद नहीं। हो गया तुम्हारा, मैं बोलूं? पता है मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? हाँ क्यों? तुम्हारी वो भोजपुरी हीरोइन है ना, क्या दीपिका शुक्ला? हाँ दीपिका शुक्ला। लो फोन की घंटी बंद हो गई, मोबाइल यहाँ पड़ा हुआ है, मैं वहाँ पड़ा हुआ था, ये कहाँ पड़ी हुई है? काजल जी, फजलू चाचा। फजलू भाई तो नीचे है, लेकिन आप काजल बिटिया के कमरा में क्या करत रहे? अरे मैं उन्हीं को तो ढूंढ रहा हूँ। का बिटिया कमरा में नहीं है? अगर वो कमरा में होती तो मैं काहे उन्हें ढूंढता था। अकल की रस्सी थाम। अरे पांडे, तुमने बिटिया को चाय दी कमरे में? नहीं दिया। सुनिए, काजल जी को बाहर जाते हुए देखा आपने? नहीं, वो तो सुबह की चाय पी के सो जाती, फिर 10-11 बजे तक उठती है। देखते हैं। हाँ। हेलो, गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। अरे कुकू, ये काजल का उसका फोन बंद है क्या? मैं जब भी बात करता हूँ फोन उठाती नहीं हो। जी वो मॉर्निंग वॉक पर गई है। मॉर्निंग वॉक? पहले तो कभी नहीं गई। आज गई ना अंकल, मैंने उसे समझाया कि वॉक करने से सेहत अच्छी होती है। अच्छा, और मैं परसों आ रहा हूँ। जी मैं जरूर कहूँ जी।
तुम्हारा क्या हाल है? ठीक ठीक बढ़िया। अच्छा, अरे रे 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 कुकू भैया, झूठ काहे बोल रहे हो? तो क्या बोलता, काजल घर से गायब है। आप ठीक कह रहे हैं बेटा। सेठ जी परदेश में सुन के परेशान हो जाते। वो जानते हैं काजल बिटिया इतनी जल्दी नहीं उठती है। अरे उठ गई होगी, बाहर निकल गई होगी। वो अपना मोबाइल फोन लिए बगैर बाहर नहीं जाती है। हाँ जरूर कोनो गड़बड़ है। हम तो कहते हैं पुलिस में रिपोर्ट कर दो भैया। दीवाने हो गए क्या? पुलिस में रिपोर्ट लिखाएंगे तो इस घर की इज्जत खाक में मिल जाएगी। सही कह रहे हैं आप। अंकल इतने बड़े आदमी हैं, अगर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएंगे कल शहर के पेपरों में छप जाएगा कि वकील की बेटी भाग गई घर से। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। हो सकता है अपनी किसी सहेली क्या गई हो। यस करेक्ट, संगीता से मिलने गई हो। मैडम ये आपकी लाते कॉफी। लाते कॉफी नहीं, कैफे लाते। गलत मत बोला करो, ये कॉफी भी अंदर नहीं जाएगी। अच्छा ठीक है जाओ। आरजे जी, मुरादाबाद का जो मुशायरा था ना, जिसका पीडीसी आपने दिया था, हाँ वो बाउंस हो गया। इसमें चौंकने वाली बात क्या है? तुमने जैसे शेर सुनाए थे वो भी तो बाउंस हुए थे। तो जैसा परफॉर्मेंस वैसा पेमेंट। लेकिन ये पैंतरे है ना, मुझे मत सिखा, समझा? पूरी दुनिया में मैं परफॉर्मेंस करती थी एज एन आर्टिस्ट, और आज मैं सारे आर्टिस्टों को हर जगह परफॉर्मेंस कराती हूँ। समझ गया? ये जो शो ऑफ इवेंट्स है ना, इसको करने में कोई भी मेरा हाथ नहीं पकड़ सकता। सीधा पैर पकड़ते हैं। बॉस इज ऑलवेज राइट। तो बॉस समझाइए ना अपने। अरे ये मेरा बॉस नहीं है, इसका नाम है टी बॉस, टी कॉफी बॉस। समझे? ये मिमिक्री आर्टिस्ट का फोन है, पिछले 3 महीने से फोन कर रहे पेमेंट के लिए। अबे गधे, ऐसी प्राइवेट बातें सबके सामने नहीं करते, खामोश रहो। यस। हेलो। हाँ नमस्कार, आरजी जी हैं? शिवेंट। तो उनका कोई मैनेजर होगा? इवेंट। स्टाफ में तो कोई बंदा होगा? देवेंट। कहाँ गए? फॉर इवेंट। अच्छा कब तक आएंगे? आई डोंट नो, आई एम अ पुअर सर्वेंट। ओके बाय बाय, टाटा। मैडम मिमिक्री का मतलब क्या होता है? मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। हाँ समझ में आया। क्या समझ में आया? जैसे टी ऑर्डर, कॉफी ऑर्डर, वैसे डिसऑर्डर। हे भगवान! एक लुम्बा तिर तुकन्ना भर भर खड़कुम्बा अकलुम्बा सड़कम। इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि आप कैसे हैं? आप कैसे? हाँ। इतने लंबे का मतलब? Yes. तो मैं डायरेक्ट क्यों ना बोलूं कि आप कैसे हैं? ये बोलूंगा तो गड़बड़ करूंगा। आने वाला मुझसे पूछेगा आप कैसे हैं? आप कैसे हैं डैडी? ये कौन बोला? अरे बेटी। लव यू डैडी। बेटी इनसे मिलो। कन्हैया, प्यार से लोग इन्हें कुकू कहते, राइट? आप तो मेरे बारे में सब कुछ जानती हैं। अंकल जब भी यहाँ आते सिर्फ आप ही का जिक्र होता है। क्यों डैडी? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? नहीं, मैं अच्छी नजरों से देखने जा रहा था, मैं तेरा मुंह टेढ़ा इसलिए एक्सप्रेशन खराब हो गए मेरे। बेटी जरा इसको अपने वो क्या कहते हैं, फार्म अपने हाउस, फैक्ट्रीज वगैरह घुमा देना। हाँ। कुछ दिन यहाँ रहेंगे ना आप? रहना ही पड़ेगा। इसके बाद में बोला इसको यहाँ से बिजनेसमैन बना के भेजना। ओ डैडी की बातों में बताइए, पता नहीं मुझे क्या क्या बनाना चाहते हैं। हर बाप की तमन्ना होती है औलाद को कुछ बनाए। शे, ऐसा लगता है बकरा डाइटिंग पे था, चमड़े और हड्डी के बीच में गोश्त ही नहीं है। लानत भेजो यार। अरे इसको सब्जी देना, ये प्लेट खाली पड़ी इसकी। नहीं, मैं खा चुका हूँ। अबे क्या खा चुका हूँ? थोड़ा कुछ नहीं। ये बचपन में अपने बाप की गोद में बैठता था तो खाने पे ऐसे झपाटा मारता था, लगता था प्लेट भी खा जाएगा। वो तो अभी भी खा सकता हूँ। एक मिनट। अंकल भी। हेलो डैडी, मैंने आपको कितनी बार कहा है खाने के वक्त फोन नहीं उठाते। बेटी, मैं अपने क्लाइंट को नाराज नहीं कर सकता, उसी की तो रोटी खाते हैं हम लोग। हाँ वो तो है। क्या मुझे कनाडा आना पड़ेगा? पागल हुआ यार मैं अभी। ओह गॉड, मतलब ये मीटिंग कैंसिल नहीं हो सकती? ओके ओके, ठीक है आता हूँ। कहने को तो ये मेरी बेटी है मगर बिल्कुल मेरी माँ की तरह है। कभी कभी मैं सोचता हूँ इसकी शादी हो जाएगी और यहाँ से चली जाएगी तो मेरा क्या होगा। तो इसका ख्याल रखना बेटा, ये हमेशा मेरे बारे में सोचती रहती है। आप बेफिक्र रहिए अंकल, मैं किसी भी तरह की कोई तकलीफ होने नहीं दूंगा। ये वादा रहा, ये वादा। पूरा गाएगा क्या? मैं भी गा सकता हूँ ये वादा। डैडी, ये आपकी दवाई वक्त पर ले लीजिएगा। अच्छा बेटी, इसको घुमा देना, मतलब घुमा देना।
आइए। आता हूँ। और ये देखिए, हाँ। डैडी ने 5 साल पहले ये सारी जमीन खरीद ली। वाह, वाह। यहाँ से लेके वो पेड़ देख रहे हैं आप, वो सारी जमीन हमारी है। और ये पेड़ के उस तरफ की जमीन हाँ। वो डैडी ने आपके डैडी को दिलवाई थी। पिछले साल ही तो सौदा हुआ था। डैडी कहते हैं कुछ सालों बाद ये सारी जमीन सोना उगलेगी। अभी तो घास उगलती दिखाई दे रही है, पता नहीं सोना कब उगलेगी। अगर सोना उगलेगी तो तुम्हारे पिताजी और मेरे पिताजी मिलके गाना गाएंगे ना, मेरी देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरी देश की धरती। इतना बुरा गाओगे क्या? ये शुभ कार्यालय है, शादी शुभ, सगाई शुभ, इसलिए हम हर चीज में शुभ 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 बोलते हैं। अच्छा, इतनी लेट शादी क्यों? अब वो कर्ज की वजह से नहीं आ सके शादी के रिश्ते, हर महीने चुकाता रहा मैं लोन की किस्तें। अच्छा ठीक है, आपके लिए कोई तलाकशुदा लड़की ढूंढनी पड़ेगी। तलाकशुदा? हाँ, इस एज में तो वही लड़की मिलेगी ना। कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए। आपके आशीर्वाद से मैं दूल्हा और मेरी माँ दादी हो जाए। अच्छा, अब उसके लिए, शादी के लिए मुझे आपकी एक फोटो क्लिक करनी पड़ेगी। हाँ लीजिए, मैं तैयार होके आया हूँ। अरे कुमारी मीना। यस सर। बेटा इनका एक फोटो ले लो। रेखा जी, ये भी चलेगी। बेटा इनकी एक तस्वीर क्लिक करनी है। आपका क्लियर फेस दिखना चाहिए, दूल्हा जैसा हो वैसा दिखना चाहिए। निकालिए। हाँ निकाल दे बेटा। हाँ। कट कट कट। मिसिस मीना, प्लीज प्लीज यू गो प्लीज। ओके सर। क्या है कि ये लड़की की कल ही शादी हुई है। मैच मेकर से ज्यादा विग मेकर की ज्यादा जरूरत है। डोंट वरी, मेरे पास सब इलाज है। मेरे पास ऐसे ही केस आते रहते हैं। मैं अभी डॉक्टर शर्मा जो हेयर स्पेशलिस्ट है ना, उनसे बात करवा देता हूँ आपकी। हाँ नहीं भाई साहब, इसका आयुर्वेदिक इलाज चल रहा है। जी। अच्छा जी। हम जिसकी भी शादी करवाते हैं उसका पूरा फैमिली प्लानिंग भी हम ही करवाते हैं। जैसे कि शादी के मंडप, कैटरिंग, कपड़े लत्ते, यहाँ तक कि हनीमून का भी सब इंतजाम हम ही करते हैं। हेलो, कौन? अबे वर्मा बोल रहा हूँ, वर्मा। वर्मा जी इनकी शादी भी मैंने ही करवाई थी। ऐसी जोड़ी राधा कृष्ण की जिंदगी में मेरे अलावा कोई बना ही नहीं सकता। मैंने बनवाई थी। वर्मा जी, कैसी चल रही है आपकी शादीशुदा जिंदगी? मैं तो तलाक लेने जा रहा हूँ। क्यों? वो शर्मा के बाहों में आ गई। तो नई नवेली दुल्हन शर्मा के ही बाहों में आएगी ना? अबे शर्मा के बाहों में नहीं आए, वो मेरा पड़ोसी है शर्मा, उसके बाहों में आ गई। मैं तो वर्मा हूँ। और सुन, मैं तो वकील के पास आया हूँ, मैं तो तलाक लेने जा रहा हूँ। डाइवोर्स के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, वो भी हम ही करवाते हैं। डोंट वरी। और हाँ, डाइवोर्स के बाद रीमैरिज भी हम ही करवाते हैं। अबे सेकंड नहीं होगी, तीसरी शादी होगी। और सुन, तीसरी भी फेल हुई ना तो चौथी शादी फ्री में कराऊंगा, समझा? अबे चल फोन रख। अरे वर्मा जी, इसमें थैंक यू की क्या जरूरत है? आफ्टर ऑल आपका सेटिस्फेक्शन हमारा सेटिस्फेक्शन। अच्छा तो भाई साहब, आपका शुभ कार्य क्या है? जी मैं एक रंगकर्मी हूँ। रंगकर्मी पेंटर हूँ? नहीं, पेंटर नहीं, मैं एक पोएट हूँ। जैसे कि शेरो शायरी, कविताएं, वो सब। भाई शेरो शायरी कविता से पेट नहीं भरता। पेट भरने के लिए क्या करते हो? रियल इंफॉर्मेशन पोर्टल। वहाँ आपका शुभ स्थान क्या है? वहाँ पर मैं MD हूँ। बिटिया काजल, ई लो, गरम गरम चाय पी लो। गर्मा गर्म चाय? हाँ। क्या तुझे मालूम नहीं मैं चाय नहीं पीती? और चाय पीना भी नहीं चाहिए, उससे खट्टी डकारें आती है, हाथ खराब होता है, भूख नहीं लगती। जाओ ठंडा दूध ले आओ, जाओ। दूध तो छोटी बच्चियां पीती है, मैं तो फुल जवान हूँ। देखो। अबे ऐसे क्या देख रहा है? जाकर फटाफट ठंडी बियर लेकर आ। बियर? क्यों, इतने बड़े घर में एक बियर भी नहीं है? चल छोड़, फटाफट एक सिगरेट पिला।
लगता है रात किसी पार्टी में जमकर टुन हुई हैं आप। उतरी नहीं कल की। हाँ? रात में कुछ ज्यादा ही हो गई थी, उसी के उतारे के लिए तो मांग रही हूँ, दे भी नहीं रहा है ये। मेज पे मैंने खाना लगा दिया, आप चल के खा लीजिए। हाँ, खाना खा लेते, उसके बाद मैं अपने घर चली जाऊंगी। मेरे जूते कहाँ? आज आप कैसी बातें कर रही काजल बिटिया? ए, तेरे को बोला ना, मैं कोई काजल वाजल नहीं हूँ। चल छोड़ मेरा रास्ता, चल जाने दे मुझे। देखिए 3 दिन से गायब हैं आप। आपको पता है हम लोगों ने दिन रात खाक छानी तब आप मुझे मिली। आपको ऐसे जाने दूं? हैं? अबे तो किसकी माँ ने दूध पिलाया जो रानी का रास्ता रोक सके? चल जाने दे मुझे। मामा राह देख रहा होगा। मामा, फल्लू चाचा, पांडे, इन्हें संभालो, मैं भी आता हूँ। चलो चलो बैठो। चल चल मेरे जाने दो, चल बैठ जाए। अब मैं अंकल को क्या जवाब दूंगा यार? आयो अन्ना, किसी बैंकर चुड़ैल का हाथ है। या खुदा या अल्लाह, उस मासूम बच्ची को न जाने। अरे क्या ना जाने, मासूम बच्ची नहीं है वो। देखा नहीं कैसे अंगड़ाई ले रही थी विपाशा बासु की तरह। मुझे तो लगता है कोई जिन का साया उस पर है। नहीं भैया, जिन नहीं, हमें तो लगा था ओके कोनो चुड़ैल पकड़ लिए बा। किसी तांत्रिक को बुलाओ। कोई तांत्रिक बाबा है यहाँ? हाँ, बाबा बैंकरनाथ। बहुत पहुंचे हुए तांत्रिक ना है वो। क्या नाम बताया आपने? बाबा बैंकरनाथ। बाबा भयंकर नाथ। नाम इतना भयंकर है तो बाबा कैसा होगा? ए टल्ले, ये गंजा कौन है? ये भाई साहब मुझसे सीनियर गंजा लगता है, इसी से पूछता हूँ। भाई साहब आप तो बता दो कि इस सुनसान गार्डन में टकलो और गंजों को चिढ़ाता कौन है? भाई साहब। भाई साहब, मैं आपको भाई साहब दिखाई देती हूँ? मैं भाई साहब नहीं, बहन जी हूँ, बहन जी। बहन जी आप? जी। नमस्ते बहन जी। हेलो, आई एम सुतापा ढीगरा, आई एम थिएटर आर्टिस्ट। अच्छा। मैं गंजों पे 2 शॉर्ट फिल्में कर रही हूँ फिल्म फेस्टिवल के लिए। एक ऑटो में टकली और एक गंजी बनियान। ये उसी का गेटअप है, मैनुअल रोल है। अच्छा, बहुत सुंदर लग रही हैं आप। वैसे आप क्या करते हैं? आपने रिप का नाम तो सुना होगा? नहीं, वो रिप नहीं, रियल इंफॉर्मेशनल पोर्टल। फुल टाइम जॉब? नहीं, फुल टाइम तो मैं शायर हूँ। वाह, शायर? हाँ। मुझे भी शायरी का बहुत शौक है, कुछ सुनाइए ना। अर्ज है, माँ ने बेटे से कहा क्या खाओगे मेरे लाल? वाह। तो मासूम बच्चे ने चीखते हुए कहा बुड्ढी के बाल, बुड्ढी के बाल, बुड्ढी के बाल। हाँ? वाकई इस बुड्ढी को बाल की जरूरत है, किसी और से पूछता हूँ। मेरी टोपी, कमीने। अबे कहाँ है, कहाँ क्या पूछ रहा है? यहाँ हूँ। दिमाग की दही कर दी। साले इंसान का कम थे जो कौवे भी मेरा मजाक उड़ाने लगे। हाँ? श्रीमान, प्रवास कैसा रहा आपका? प्रवास? सफर। तू सीधे बोलना, मैं यूं करके शुरू होने जा रहा था। अच्छा एक बात बता, ये काजल मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं देती है? मैं फोन करके थक गया। कहीं उसका मोबाइल चोरी तो नहीं हो गया? नहीं। तूने तो नहीं चुराया? नहीं श्रीमान, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। नहीं, मैंने सुना है तेरे बारे में तू ऐसा करता है। श्रीमान, हम ऐसा कदापि नहीं करेंगे। एक बार बता, वो कुकू मेरे दोस्त का बेटा आदमी कैसा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे क्या कर रहा है? अरे क्या हुआ? रोको। अरे साहब रुकिए। क्या हुआ भाई? क्या है? क्या आफत आ गई तुम पर? आफत नहीं, हमारी गाड़ी खराब हो गई है। अगर हमारे साहब को बांद्रा छोड़ देंगे अति कृपा होगी साहब। मियाँ, जो आप बांद्रा जाने के लिए मैं कह रही, हमको उल्टा पड़ेगा। हम इस तरफ जा रहा, हम उल्टा क्यों जाए? अरे भाई, मैं आपको दुगना दूंगा।
एक मिनट जहमत दूंगा, जरा इंतजार फरमाइए। हाँ जी। जरा बाहर आइए आप। हाँ? अबे बाहर आना ड्रैक्युला। अरे मुझे कहाँ पे साथ में छोड़ रहे हो? मुझे मेरे घर छोड़िए ना। घर छोड़ू? हाँ। उधर देख, उनके लिए मैं दुनिया छोड़ दूं बे, तेरे को तेरे घर नहीं छोड़ूंगा। ये तेरा अरे 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 बैग ले और दफा। अरे क्या आदमी है? आइए। तू नहीं आ रहा है? हम वहाँ लेके आ जाएंगे साहब। अच्छा ठीक। बैठ। बड़े दिनों में खुशी का दिन आया, ऊपर वाले ने रहम। अबे रिक्शा चला रहा है, टांगा चला रहा है। चुप कर, मेरा दिमाग ज्यादा ना खराब कर। अबे मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे, तेरा सत्यानाश हो। अबे मैं अरे बच के अरे जाओगे। अबे कहीं घुसेड़ देगा। हाँ? ये कहाँ लेके आ गया तू मुझे? अबे नन्हे, ओ छोटू, ओ कालू, ये वो हस्ती है जिसके अबे तबलजी का को बुला रहा है। पड़ता था। हाथ आगे, जरा अपने हाथ दिखा इसको। अरे ये इंस्ट्रूमेंट छोड़ो, इसे बजाओ। बजाओ मतलब? बजाओ मतलब तेरी शामत है आज। बजाओ। अरे अरे क्या कर रहे हो? अबे मैं कोई हारमोनियम हूँ? अबे कहाँ उठा के ले जा रहा?